very good morning, my dear students. We have started with the chapter of fiber to fabric, and till now what we have learnt about is different type of fibers. We have learned about wool, we have learnt about cotton, we have learnt about silk, right? अब ये different type of fibers में हमने क्या क्या learn किया है? We have learned कि कैसे हम उसको obtain करते हैं, फिर हम कैसे हम उसको process करते हैं फाइबर को, और फाइबर को कैसे हम उसको yarn में convert करने हैं, yarn के बाद to fabric. That is what we learned. राइट वी ऑल्सो लर्न हम किस सॉइल में हम उसको प्रॉपरली बेस्ट ग्रो कर सकते हैं. राइट सो वी हैव लर्न अबाउट वूल, वी हैव लर्न अबाउट कॉटन एंड सिल्क. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ चैप्टर, दैट इज बेसिकली जूट. अब जूट के अंदर भी हम यही सब चीजें डिस्कस करेंगे. जूट होती क्या है? जूट इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग, इट्स अ शाइनी फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. राइट इट्स अ स्ट्रॉन्ग फाइबर. ये इसकी एक यूजफुल प्रॉपर्टी है. ये बायोडिग्रेडेबल, इट्स स्ट्रेंथ, इट्स ड्यूरेबिलिटी, दीज आर सम ऑफ द यूजफुल प्रॉपर्टीज. दैट इज व्हाई जूट इज मोस्टली यूज्ड एज अ पैकिंग, स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल. ठीक है. अब जूट को कहाँ ग्रो कर सकते हैं? बेस्ट जो इसका सॉइल है, इट रिक्वायर्स अ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल एंड its soil is alluvial soil, especially receiving silt from the annual floods, as in you have Sundarbans Delta in between India and Bangladesh. ठीक है. तो अब उस केस में क्या है, वो बेस्ट सॉइल है इसके लिए टू ग्रो. जनरली द सोइंग इज डन बिटवीन February and May, and then within 4 to 5 months the crop is ready for harvesting. ठीक है. Right, so basically it is also used for wrapping bales of raw cotton, या फिर chair coverings बनाने के लिए या carpets बनाने के लिए हम जूट को यूज करते हैं. Right, next important thing is अब हम इसको obtain कैसे करते हैं? जूट फाइबर को जब हम ऑब्टेन करते हैं स्टेम ऑफ द जूट प्लांट से, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसके स्टॉक के साथ उसको ऑब्टेन करते हैं. स्टॉक मतलब वेयर यू होल्ड दैट पर्टिकुलर प्लांट, तो उस केस में हम उसको स्टॉक के साथ ऑब्टेन करते हैं जूट फाइबर को. फिर हम उसको वी लेट इट सोक इन वाटर. इसको हम रेटिंग कहते हैं. रेटिंग, लेट इट सोक इन वाटर फॉर 20 days. उससे क्या होगा, जो टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड वी कैन इजिली सेपरेट द स्टॉक फ्रॉम द फाइबर. Right, we can obtain the fiber from the stalk, we can say. Right, so after 20 days the tissues will become soft, and then we can strip off the stalk from the fiber and we'll get the fiber. फिर हम उसको properly straighten out करते हैं, then we wash it and then we dry it. After drying it out, we can just pack it and send it into mills. Right, this is how the jute is obtained from the stem. ठीक है. अब बेसिकली हम इसको जो यूजेस है मैंने आपको बता दिए, यूजफुल प्रॉपर्टीज हम इसमें क्यों हम इसको यूज करते हैं ज्यादा. दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स स्ट्रेंथ. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जूट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेटिंग, कि हम उसको पहले सोक करते हैं. क्यों सोक करते हैं? सो दैट द टिश्यूज विल बिकम सॉफ्टर एंड वी कैन इजिली स्ट्राइप ऑफ द फाइबर फ्रॉम द स्टॉक. दिस इज द बेसिक रीजन. राइट, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर में जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर है, दोनों में क्या फर्क होता है कि जो नेचुरल फाइबर्स होती हैं वी ऑब्टेन इट फ्रॉम नेचर, प्लांट एंड एनिमल्स. लेकिन जो हमारी सिंथेटिक होती है वी गेट इट फ्रॉम केमिकल्स. राइट, जनरली दीज आर द प्लास्टिक्स. वो क्या करते हैं हम प्लास्टिक्स को, प्लास्टिक इज फर्स्ट हीटेड एंड देन मेल्ट. फिर हम क्या करते हैं, हम उसको एक डिवाइस के थ्रू पास करते हैं. उस डिवाइस में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं. ठीक है, हम वो मेल्टेड प्लास्टिक को उसमें से पास करते हैं. जैसे जैसे होल्स में से वो लिक्विड बाहर आता है, हम उसको कूल करते हैं, वो सॉलिड बन जाता है थ्रेड्स के फॉर्म में, और वो डिवाइस को हम कहते हैं स्पिनरेट. व्हाट वी कॉल इट एज स्पिनरेट. स्पिनरेट इज अ डिवाइस व्हिच हैज स्मॉल होल्स. राइट, वी अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू इट. जैसे जैसे वो लिक्विड पास करेगा होल्स के थ्रू, क्या होगा, वो वहां से बाहर आ जाएगा और वो थ्रेड्स के फॉर्म में बन जाएगा. आफ्टर कूलिंग इट, आफ्टर सॉलिडिफाइंग we'll get the threads, and then we can spun those threads into yarn, and then at last we make a fabric. This is how we use the spin rate. ठीक है, is that thing clear? It's a chemical based product. Okay, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सिंथेटिक क्लॉथ होता है आपने जनरली देखा होगा, it sticks to our body especially in the hot and humid weather. क्यों? क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है. जैसे कॉटन क्लॉथ स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता. दैट इज व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर एंड डू नॉट रिंकल इजिली. बट इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है बायोडिग्रेडेबल, ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स स्ट्रेंथ.
ठीक है, हम और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और इट कैन इवन एब्जॉर्ब द स्वेट. हम इसको मिक्सिंग कर देते हैं कॉटन के साथ या वूल के साथ, ठीक है, सो दैट वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड इट कैन इजीली एब्जॉर्ब द स्वेट. दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर सिंथेटिक क्लॉथ्स. ठीक है, तो सिंथेटिक क्लॉथ्स में पोर्स नहीं होते, इसलिए स्वेट एब्जॉर्ब नहीं होता है. इट कैन नॉट इवन ब्रीथ इजीली एंड एयर कैन नॉट पास थ्रू इट. दैट इज व्हाई वी फील स्टिकी इन सिंथेटिक क्लॉथ्स. बट इट्स ओनली थिंग इज कि जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं उनका गुड लस्टर होता है एंड यू नो it's very we generally wear it occasionally. I hope it's clear to you, and for your homework you'll be doing a short assignment related to the topics which we have discussed till yet. I hope the things are clear to you. Thank you so much.